तो परमात्मा ने को मालूम था कि जब हम हमारा वंश, हमारा भक्त, मेरा भेजा हुआ कोई संदेश वाहक, मेरा संत तत्वदर्शी जब कलयुग में सेकंड टाइम जाओगा, यानी प्रथम चरण तो परमात्मा जब आए थे सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष रहे थे, वो तो पहली पीढ़ी है, वो प्रथम चरण है। और उस प्रथम चरण में जब भगवान आए थे, जब वाणी लिखवाई थी, कहते हैं 33 अरब ज्ञान हम भाख्या और मूल ज्ञान गुप्त ही राख्या। ये अभी तक ये मूल ज्ञान किसी तक नहीं पहुंचने दिया, लिख सारा रखा है पर किसी की बुद्धि में चढ़ने नहीं दिया। ये कबीर पंथियों को नहीं मालूम ये कौन सी भक्ति मार्ग। जो 12 कबीर पंथ हैं उनको भी यथार्थ भक्ति मार्ग और यथार्थ ज्ञान का बिल्कुल ज्ञान नहीं। अब पुण्यात्माओं, यह और एक समस्या आ गई मेरे सामने कि मैं जब ये दास ये कहता है कि कबीर पंथियों को ज्ञान नहीं, तो फिर ये सोचते हैं भी कमाल की बात है, 600 वर्ष हो गए कबीर साहब के इस पंथ में लगे हुए, जुड़े हुए उन अनुयायियों को, संतों को, क्या उनको ज्ञान नहीं तो रामपाल को ज्ञान हो गया? ये बात समझ में आवा नहीं। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान किसी का नौकर नहीं है, ये तो गॉड गिवन है। सतगुर नाल वड़ियाइयां जिन चाहे तिन दे। परमेश्वर के हाथ में वड़ियाई है, उसके हाथ में है ये महिमा, जिसको चाहे उसको दे दे। एक झोटे को वो वेद ज्ञाता बना सकता है, इस दास में तो कम से कम जबान तो दे रखी थी भगवान ने, मनुष्य शरीर भी तो दे रखा मालिक ने, तो इसमें ज्ञान दे दिया। तो कहने का भाव यह है कि ये बात कहना कि कबीर पंथ में किसी के पास ज्ञान नहीं है और वो पंथ सब काल तक सीमित है, तो ये भी एक सिर फुड़वाने वाली बात है। सब नाराज हो जाए, कबीर पंथी भी लाठी ठाले अकले भाई सब कबीर पंथियों को ऐसा कह रहा। दास नहीं कह रहा, कबीर परमात्मा कह रहे।